बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मैंने थंबनेल पे लिखा है गवर्नर पंजाब होशियार, मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर हाउस पर कब्ज़े का मंसूबा बना लिया है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये वाकई एक संजीदा मामला है, क्योंकि गवर्नर पंजाब जो हैं वो गवर्नर हाउस छोड़ नहीं रहे। उनको गवर्नर को हटाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने सदर को एक ख़त लिख रखा है और सदर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब मसला ये है, नून लीग ये समझती है कि सदर साहब के पास जो आईनी तौर पर 25 दिन का वक्त होता है कि उसके अंदर अंदर वो वज़ीर आज़म के इस ख़त को रिस्पॉन्ड करें। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते और हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं उनके बकौल, जैसे कि माजी में किया गया, जैसे कि हालिया दिनों में किया गया कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो ना हल्फ ले रहे हैं हमजा शहबाज से, न सदर आरिफ अलवी हल्फ ले रहे थे, तो अगर उनको लगता है कि ऐसा ही होता है तो फिर मुतबादल हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है कि उमर चीमा साहब से कैसे निपटना है और इनको गवर्नर हाउस से कैसे निकालना है। तो इसके लिए जो हिकमत अमली बनाई गई है, ये मुद्दत जो है वो 25 दिन की, जो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा था सदर आरिफ अलवी साहब को कि गवर्नर पंजाब को तब्दील किया जाए, इनको डी नोटिफाई किया जाए। अगर ये नहीं होता तो इसकी आईनी तशरीह यूँ की जाएगी कि चूँकि वो 25 दिन की मुद्दत पूरी हो गई है तो गवर्नर पंजाब जो हैं ये आज खुद अब इनकी टेन्योर, चूँकि वज़ीर आज़म ने जो ख़त लिख रखा है उस मुद्दत में उनको हटाया नहीं गया, तो ये खुद ब खुद अपने ओहदे से हट गए हैं और ये मुद्दत जो है वो बुध या जुमेरात को पूरी हो रही है। अब मंसूबा ये बनाया गया है नून लीग की तरफ से कि जैसे ही गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस से निकलेंगे किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए, किसी भी जगह पर जाने के लिए, तो जैसे ही वो निकलेंगे गवर्नर हाउस पर जो है वो उसके गेट लॉक कर दिए जाएंगे और उस पर नून लीग कब्जा कर लेगी। ये देखने में या सुनने में ऐसा लगता है कि शायद ये ना हो पाए, लेकिन ये बहुत आसानी से हो सकता है अगर जो इंतज़ामिया है, गार्ड्स हैं और पुलिस है वो इनका साथ दे। अब आप सोचिए कि पुलिस किसका साथ देगी। ये पुलिस ने जिस दिन हमजा शहबाज का हल्फ हुआ था उस दिन किसका साथ दिया था? गवर्नर पंजाब ने कहा था कि मेरे गवर्नर हाउस में इजाज़त नहीं है किसी के दाखिले की, लेकिन पुलिस ने और इंतज़ामिया ने उनको आने दिया, वेलकम किया और ये तकरीब खुद करवाई। अगर उस दिन इंतज़ामिया हमजा शहबाज का हुक्म मान रही थी कि जब वो वज़ीर आला नहीं बने थे, तो अब जबकि वो वज़ीर आला बन गए हैं तो आज पुलिस इंतज़ामिया किसका हुक्म मानेगी? तो अगर हमजा शहबाज आईजी साहब को ये हुक्म देते हैं कि गवर्नर हाउस के पर अपनी जो है वो नफरी लगा दी जाए और वहाँ पर दाखिला बंद कर दिया जाए, और वो उमर सरफराज चीमा जो एक दिन पहले गवर्नर थे आज वो गवर्नर नहीं रहे हैं और उनको दोबारा गवर्नर हाउस में ना आने दिया जाए, और इसी दौरान जो है वो नया गवर्नर जो है वो लगाने का हुक्म दे दें मुस्लिम लीग नून, और वहाँ पर नया गवर्नर पहुँचा हो हल्फ लेने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो नया गवर्नर लगा दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून का, और ये सूरत हाल जो है वो बनती हुई हमें नज़र आ रही है, या ये मंसूबा जो है वो ये तैयार किया गया है। अब ये अगर ऐसा हो जाता है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो मंसूबा बनाया गया है इस पर अमल दरामद भी हो जाए, लेकिन अभी ये मंसूबा नून लीग ने बना रखा है कि अगर ये जो मौजूदा गवर्नर हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाता तो फिर हमारे पास यही हरबा बचता है कि हम इस तरह से जाकर वहाँ पर अपना गवर्नर बिठा दें और मामला को चलाएं। गवर्नर को हटाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सवाल दरअसल ये है कि गवर्नर को हटाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर को हटाना 2-3 हवालों से बड़ा ज़रूरी है। एक तो जाहिर है आपको पता है कि वज़ीर आला का वो हल्फ नहीं ले रहे थे और वहाँ पर एक बड़ा मसला बना हुआ था और बड़ी सुबकी हुई, अदालतों में जाना पड़ा, बार बार जाना पड़ा और कई मरतबा डिले हुई है हल्फ बर्दारी की तकरीब, और हमजा शहबाज को बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ा। और अब कैबिनेट बनने का मामला है, कैबिनेट ने हल्फ उठाना है, कैबिनेट के मेंबर्स भी तैयार बैठे हैं लेकिन उनकी बारी नहीं आ रही, तो गवर्नर साहब जाएंगे, नया गवर्नर आएगा और जिस दिन आएगा उसी दिन कैबिनेट बन जाएगी, कैबिनेट की हल्फ बर्दारी हो जाएगी। तो ये एक जो है वो बहुत अहम पहलू है जिसकी वजह से गवर्नर का हटाया जाना ज़रूरी है। लेकिन ये सब चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। इन सब से बढ़कर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको मालूम है कि मंगल को इलेक्शन कमीशन में केस भी है, और मंगल को जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। अगरचे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी उस दिन टाइम मांग लेगी और या मुनहरिफ अरकान के वकला टाइम मांग लेंगे, जैसे पिछली मरतबा फैसल चौधरी साहब को टाइम मिला, इस दफ़ा इनको भी टाइम मिल सकता है, और अगर इनको टाइम मिल जाता तो ये कुछ दिन के लिए तो टल जाएगा, लेकिन फैसला तो होना है मुनहरिफ अरकान का। और अगर मुनहरिफ अरकान जो हैं वो ये फैसला करते हैं, मतलब उनके बारे में ये फैसला इलेक्शन कमीशन का आ जाता है
कि ये अब जो है वो डी-सीट हो गए हैं और मेंबर्स नहीं रहे, तो ऐसे में हमजा शहबाज की जो अक्सरियत है वो कम हो जाएगी। अब हमजा शहबाज की अक्सरियत अगर कम हो जाती है और उनके पास वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए मतलूबा नंबर नहीं रहता, तो उसूली तौर पर गवर्नर को कहना होता है कि वज़ीर आला जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन अगर वहाँ पर उमर सरफराज चीमा बैठे होंगे तो वो वज़ीर आला को हुक्म देंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन अगर वहाँ पर बलीगुर रहमान साहब बैठे होंगे तो वो वज़ीर आला से नहीं कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अगर गवर्नर ही वज़ीर आला से नहीं कहेगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वज़ीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूं पता ही नहीं चलेगा कि तादाद उनकी पूरी है या तादाद पूरी नहीं है। तो इस तरह से वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे पर तब तक बरकरार रह सकते हैं जब तक वो रहना चाहें, या जब तक गवर्नर जो है उनसे नहीं कहता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो इस लिहाज से गवर्नर का तब्दील होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी जो है वो ये एक आईनी ओहदा है और इतना बड़ा आईनी ओहदा हर पार्टी चाहती है कि उसके पास मौजूद रहे। और यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हैं, 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी का गवर्नर जो होता है वो चांसलर भी होता है। और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो सिंडिकेट के मेंबर्स हैं उसमें सियासी अफराद की भी शिरकत होती है और फिर वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स का भी मामला होता है। तो गवर्नर इतना भी बेख्तियार नहीं है, गवर्नर के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, गवर्नर के बहुत सारे अहम काम करने के लिए होते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि एक बहुत बड़ा आईनी ओहदा है और उस आईनी ओहदे पर कोई पार्टी जिसकी हुकूमत है एक सूबे में, वो क्यों चाहेगी कि किसी और पार्टी का गवर्नर वहाँ पर बैठा रहे। यहाँ पर तो जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे का गवर्नर नहीं लगाना चाह रहे और बहुत दिन ये बहस होती रही। मखदूम अहमद महमूद को पीपल्स पार्टी लगाना चाहती थी और नून लीग ने बलीगुर रहमान साहब का नाम दे दिया। तो ये आपस में इत्तेहादी जो हैं वो भी इसकी अहमियत को समझ रहे हैं। चाहे जाए कि वहाँ पर मुखालिफ पार्टी और अपोजिशन की जो पार्टी आपके लिए जो सड़कों पर बरसरे पैकार है, उस पार्टी का आप गवर्नर वहाँ पर बरकरार रहने दें। तो उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब जो हैं वो 1 मिनट हज़म नहीं हो रहे और इसलिए उनको फौरी तौर पर हटाने की ख्वाहिश है हुकूमत वक्त की, ताकि मामला को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर वो नहीं खुद से सदर उनको नहीं हटाते तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर मुतबादल मंसूबा तैयार है कि जब वो अपने घर में नहीं होंगे, जैसे ही वो घर से निकलेंगे उस पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो मंसूबा है ये मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगी मुस्लिम लीग नून, क्योंकि बहरहाल वो कहेंगे कि मेरी फैमिली है, मेरा यहाँ पर सामान था, मैं यहाँ पर मेरा ख़ानदान यहाँ पर रहता है या मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है, मेरा घर है यहाँ पर, तो इस तरह से कैसे कब्ज़ा किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी ये एहतियात पेश नज़र रह सकती है कि गवर्नर हाउस में जाकर दफ्तर पर कब्ज़ा कर लिया जाए और फिर कहा जाए कि जनाब अब आप अपनी फैमिली को यहाँ से ले जा सकते हैं या आप अपनी शिफ्टिंग आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह का मंसूबा जो है वो गवर्नर पंजाब को तब्दील करने के हवाले से बनाया जा रहा है। आप देखिए कि बुध को ये कार्रवाई अमल में आती है या जुमेरात को आती है, या उससे पहले ही सदर साहब जो हैं वो उनको डी नोटिफाई कर देते हैं, या फिर चौथी ऑप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून इस हद तक जो है वो झगड़े में नहीं पड़ती और इंतज़ार करती है कि आईनी तरीके से ही उनको हटाया जाए और ये महाज़राए की कैफियत में उनको ना जाना पड़े। लेकिन बहरहाल हमने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती से हल्फ कराना पड़ा था मुस्लिम लीग नून को, और शायद ऐसा लगता है कि अब भी इसी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ गवर्नर को हटाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।